इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। कल यानी 11 फरवरी को ईरान में कुछ बड़ा होने जा रहा है। 11 फरवरी को ईरान क्रांति दिवस के तौर पर मनाता है और क्योंकि 11 फरवरी 1979 को ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई थी, इस इस्लामिक क्रांति की कल 47वीं वर्षगांठ है। ऐसे में खुद खामनेई जनता के सामने आने वाले हैं और जब वो जनता के सामने आएंगे, तकरीरें देने वाले हैं, तो क्या कुछ बड़ा ऐलान भी हो सकता है? ये बड़ा सवाल है। तो 24 घंटे बहुत मायने रखते हैं क्योंकि इन्हीं 24 घंटों के बाद खामनेई के युद्ध घोष को लेकर एक बड़ा सवाल। 11 फरवरी की तारीख और वो तारीख जब ईरान का ये क्रांति दिवस है। खामनेई का ईरान की जनता को संबोधन इस आज के हालात में बहुत मायने रखता है। तेहरान समेत पूरे ईरान में रैलीज, जुलूस, मिसाइल, सैन्य हथियारों का प्रदर्शन। सैन्य ताकत के जरिए राजनीतिक संदेश देने की कोशिश भी की जाएगी, लेकिन इस दौरान खामनेई क्या बयान दे सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? अमेरिकी दबाव के खिलाफ निर्णायक फैसला लिया जा सकता है। मध्य पूर्व में अमेरिकी ठिकानों पर रणनीति तैयार हो सकती है और इजरायल के खिलाफ मजबूत नीति की बात भी कर सकते हैं। हालांकि ईरान की विदेशी दबावों के आगे अडिगता और ईरानी शक्ति और एकता का संदेश भी इस क्रांति दिवस में खामनेई की अपील के जरिए क्या सामने आ सकता है? बड़ा सवाल यही। और क्रांति दिवस से पहले खामनेई की अपील, खामनेई के भाषण का वीडियो जारी किया गया है जहां अपील की गई है, जनता से एकजुट रहने की अपील की गई है। इस वीडियो संदेश के जरिए बाहरी दबाव का विरोध करने की भी अपील की गई है। एकजुटता के लिए जुलूस निकाले जनता, ये कहा है खामनेई की तरफ से। अब ईरान से तनाव के बीच ही नेतन्याहू का अमेरिकी दौरा, ये एक और सबसे बड़ी खबर है क्योंकि अमेरिका जा रहे हैं इजरायली पीएम नेतन्याहू और कल ही अमेरिका जा रहे हैं। ट्रंप और नेतन्याहू की वॉशिंगटन में मुलाकात, ईरान पर निर्णायक फैसला हो सकता है। अब इजरायल को ईरानी मिसाइल से डर। बड़ी खबर यह है कि ईरान के पूर्वी हिस्से की तरफ मिसाइल की मूवमेंट, साथ ही ईरानी गुपचुप तरीके से ही मिसाइल शिफ्ट कर रहा है। आपको बता दें, पूर्वी हिस्से में तैनाती से इजरायल को खतरा है। चैनल 14 के हवाले से फिलहाल इस खबर को लेकर क्या बड़ा दावा किया जा रहा है, यही अगली इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि अब सीक्रेटली जिस तरीके से मिसाइल को शिफ्ट किया जा रहा है, पूर्वी हिस्से में तैनाती से इजरायल को खतरा है। तो क्या है युद्धक संकल्प ईरान के खिलाफ नेतन्याहू का संकल्प? क्या खबर है? कल व्हाइट हाउस में ट्रंप नेतन्याहू की मुलाकात, ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल की मूवमेंट इसके बाद हुई। पूर्वी ईरान की तरफ मिसाइल शिफ्ट की गई है, तो पूर्वी ईरान से इजरायल पर हमला करना आसान भी है। इजरायल का ट्रंप को अल्टीमेटम, ईरान ने रेड लाइन पार की तो एक्शन लिया जाएगा, ये साफ कहा गया है। बैलिस्टिक मिसाइल की मूवमेंट से खतरा बढ़ गया है, खतरा बढ़ने पर हम अकेले कार्रवाई करेंगे, ये चेतावनी दी गई है। और ईरानी मिसाइल इजरायल के लिए खतरा साबित हो सकती है, ये सभी को पता है। बड़ी खबर यह कि ईरान की अमेरिका इजरायल को परमाणु धमकी, IRGC के पूर्व कमांडर हुसैन कनानी मोकदम की चेतावनी, खतरा होने पर अमेरिका इजरायल पर हमला करेंगे। ईरान के पास 2000 बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, 3 से 4 परमाणु बॉम्ब के बराबर धमाका होता है। तो इस मिसाइल को लेकर कहा गया है कि 3 से 4 परमाणु बॉम्ब के बराबर धमाका करने में सक्षम। ईरान की मिसाइल ताकत को लेकर इंफॉर्मेशन वॉल पर अगली डिटेल आपके सामने। जहां गदर मिसाइल की बात करें तो इसकी रेंज है 1950 किलोमीटर, 1950 किलोमीटर की रेंज वाली इस मिसाइल की स्पीड है मैक 9। जल्द इंफॉर्मेशन गदर मिसाइल के साथ साथ उस मिसाइल के बारे में जिसकी रेंज है 1650 किलोमीटर और स्पीड है 900। आपको बता दें, ये जिस मिसाइल की हम बात कर रहे हैं ये पावेह मिसाइल है और इसकी स्पीड है 900 किलोमीटर प्रति घंटा। तीसरी इंफॉर्मेशन है फतेह 2 मिसाइल को लेकर, जिसकी रेंज तो 1400 किलोमीटर है और इसकी मैक्स 5 स्पीड है। इसके अलावा अगली इंफॉर्मेशन हज कासिम मिसाइल के बारे में। हज कासिम मिसाइल की बात करें तो इसकी रेंज है 1400 किलोमीटर और इस मिसाइल की स्पीड है मैक 5। इतना ही नहीं, सेजिल मिसाइल की भी बात कर लेते हैं। इसकी रेंज है करीब 2500 किलोमीटर की, 2500 किलोमीटर की रेंज वाली इस मिसाइल की स्पीड है मैक 12 से 14। और इसके अलावा साहिब 3 मिसाइल की भी चर्चा करते हैं। साहिब 3 की बात करें तो इसकी रेंज है 2000 किलोमीटर, उस पर भी आएंगे, लेकिन इमद मिसाइल की पहले चर्चा करते हैं। इसकी भी रेंज 2000 किलोमीटर है और मैक 2 to 7 इसकी स्पीड है। इसके अलावा साहिब 3 मिसाइल जिसकी अभी हम चर्चा कर रहे थे, इसकी रेंज 2000 किलोमीटर और स्पीड मैक 7।
हालांकि बड़ी खबर ये बता दें कि ईरान के चीफ ऑफ स्टाफ अब्दुल रहीम मुसावी का भी बयान सामने आया है। कह रहे हैं कि हम मिशन को अंजाम देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। दुश्मन से सतर्क रहना चाहिए और नेतन्याहू सिर्फ बातें करते हैं। तो तैयारी पूरी कर ली गई है, रणनीति लगातार तैयार हो रही है और अमेरिकी हमले का डर तैयार, ईरानी हथियार, डर को लेकर ही ईरान की ये तैयारी तेज है। 500 से ज्यादा खैबर बैलिस्टिक मिसाइलें तैयार की गई हैं। इसके अलावा खुरम शहर फोर्ट जैसी मिसाइलें भी सक्रिय मोड पर रख दी गई हैं। इतना ही नहीं, पूर्वी ईरान की तरफ मिसाइलों की मूवमेंट तेज है और एयर डिफेंस से अहम ठिकानों की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। इस बीच IRGC की जरूरत से ज्यादा सक्रियता ही इस तैयारी को लेकर सबसे बड़ी खबर है। इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी।